आज काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मेरे सभी साथी अपने अपने घर जा चुके थे। बस मैं ही अकेला ऑफिस में बैठा अपना काम निपटा रहा था। पिछले दिनों मैंने बहुत सी छुट्टियां ली हुई थीं और उसी के कारण बहुत सा काम बाकी रह गया था। आज जब मैं छुट्टियों से वापस आया तो बॉस ने मुझे सुबह सारा काम निपटा देने को कहा। मैंने भी ठान लिया था कि काम निपटा कर ही घर जाऊंगा, चाहे मुझे सारी रात ही क्यों ना बैठना पड़े। 5 बजे की छुट्टी के बाद मैंने ऑफिस में ही रुकने का फैसला किया। जब मेरे सभी साथी चले गए तब मैं वहां बैठकर पिछला काम निपटाने लगा। मेरे साथ वहां पर ऑफिस में रहने वाला एक चपरासी भी मौजूद था। वो रात को ऑफिस में ही रुकता था। वो मुझको चाय देकर वहां से चला गया। मैं अकेला ऑफिस में रात 10 बजे तक बैठा रहा। 10 बजे तक मैंने बहुत सा काम निपटा दिया था। जो थोड़ा बहुत बचा था सोचा था कि वो सुबह आकर निपटा दूंगा। इसी तरह से मैंने अपना सामान समेटा और ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर आते वक्त मैंने चपरासी से बोल दिया था कि ऑफिस में ताला लगा दे। वो बोला जी साहब। इतना कहकर वो चाबी उठाकर अंदर चला गया। मैं बाहर आ गया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर मैं थोड़ी देर टैक्सी के आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर रात होने की वजह से वहाँ पर कोई भी टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। इक्का दुक्का जो थी भी वो पहले से ही बुक थी। मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। सुनसान रात थी और सड़क पर कोई भी नहीं था। एक रिक्शा वाला भी मुझे उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे तैसे मन में गाना गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो एक टैक्सी की आवाज़ थी जो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं सोचने लगा कि ये टैक्सी खाली ही हो तो मेरा काम बन जाए। टैक्सी आकर सीधा मेरे पास रुकी। उस टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। जब टैक्सी मेरे पास आकर रुकी तो मैं कहने लगा, मुझे थोड़ा आगे चलकर स्ट्रीट नंबर 40 में छोड़ दीजिए। टैक्सी ड्राइवर ने पीछे बैठने का इशारा किया। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और उस पे बैठ गया। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और चल दिया। टैक्सी में अंदर बैठने के बाद मुझे उसमें एक अजीब सी गंध आई। पहले तो मन किया कि मैं उसमें से उतर जाऊं, लेकिन उसके अलावा कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं वहां पर यह सोचकर बैठा रहा कि थोड़ी देर के बाद तो मुझे इस टैक्सी से उतर ही जाना है। टैक्सी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं शीशे से बाहर सड़क को निहार रहा था। एक पल के लिए मेरी नज़र टैक्सी ड्राइवर पर गई तो मुझे वो कुछ अजीब सा लगा। उसके सिर पर एक कैप थी और मुंह पे उसने कपड़ा लपेट रखा था। आंखों में बड़ा बड़ा काला चश्मा भी लगा रखा था। ये बात मुझे अजीब लगी। रात के इस वक्त धूप के चश्मे को उसने अपनी आंखों में पहन रखा था। पहले सोचा कि मैं उससे इस बारे में कुछ कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। वो टैक्सी चलाते हुए सीधे अपनी मंजिल की ओर पहुंचाए जा रहा था। मैं भी मन में गाना गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे जैसे ही वो मेरे घर के करीब आने लगा, मैंने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले। उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उसे पैसे देने के लिए जैसे ही उसकी सीट पर आया, मैं ये देखकर भौचक्का हो गया कि उस गाड़ी में कोई भी ड्राइवर नहीं था। एक पल के लिए तो मुझे चक्कर सा आ गया। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं ड्राइवर की साइड से ही नीचे उतरा था। वो वहाँ से भाग नहीं सकता था। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। एक बार कार के अंदर झांका, उसमें कोई नहीं था और ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मेरे हाथ से पैसे छूट गए। मुझे लगा कि शायद किसी भूत ने मेरे साथ मजाक किया है। मैं वहाँ से भागने लगा। भागते हुए
मैंने एक बार पीछे पलट कर देखा तो वो टैक्सी भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। उस टैक्सी में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बिना ड्राइवर की चलती हुई टैक्सी को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं भागते हुए अपने घर की ओर आने की कोशिश कर रहा था, मगर डर के मारे मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। टैक्सी पूरे रफ्तार के साथ मेरे पीछे आ रही थी। मैंने दिमाग लगाया और सड़क से नीचे छलांग लगा दी। सड़क से नीचे झाड़ियों में मेरे कूदने पर टैक्सी भी उन झाड़ियों में आने लगी। मैं किसी तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वापस से सड़क पर आ गया तो टैक्सी भी उस जगह से निकलकर वापस सड़क पर आ गई। मैं भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। टैक्सी उस पेड़ के नीचे आके रुक गई। मैं पेड़ की डाल पर बैठा उस टैक्सी को निहार रहा था। टैक्सी का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से वही ड्राइवर बाहर आया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैं डरा सहमा पेड़ की डाल को कस के पकड़े हुए उसी पर बैठा रहा। वो ड्राइवर अब पेड़ की डालों को पकड़कर पेड़ पर चढ़ने लगा। ये देखकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैं पेड़ की डाल के सहारे दूसरी डाल पर चढ़ने लगा। मुझे ऐसा करता देख के वो ड्राइवर भी मेरे पीछे पीछे मेरी ही डाल पर आने लगा। जब मैंने उसे ऐसा करता देखा तो मैंने पेड़ की डाल से नीचे छलांग लगा दी और मेरे कूदते ही उसने भी नीचे छलांग लगा दी। मैं वहाँ से भागने लगा। वो टैक्सी के अंदर बैठा और टैक्सी स्टार्ट करके मेरे पीछे दौड़ा दी। मैंने एक बार फिर पलट कर देखा, वो टैक्सी के अंदर नहीं था। ये भूतिया टैक्सी मेरी जान के पीछे पड़ चुकी थी। मैं किसी तरह भागते भागते एक स्कूल के पास पहुंचा। मैंने स्कूल की बाउंड्री पे छलांग लगाई और उसे पकड़कर स्कूल के अंदर कूद गया। मैंने सोचा कि मेरी जान यहाँ पे बच सकती है, मगर ये गलत था। उस कार ने उस स्कूल के गेट पर इतनी तेजी से टक्कर मारी कि उसका गेट चूर चूर हो गया और कार अंदर दाखिल हो गई। ये सब देखकर तो मेरे औसान खता हो गए। ये बिल्कुल नामुमकिन था। कार पर एक खरोच तक नहीं आई थी और गेट ऐसे टूटा पड़ा था जैसे कि वो किसी लकड़ी या प्लास्टिक का बना हो। मैं भागता हुआ उस स्कूल के ग्राउंड से होकर पीछे गार्डन में चला गया। वो कार भी मेरे पीछे पीछे गार्डन तक आ गई। मैं पीछे की दीवार को पकड़ के बाहर रोड पे फांद गया और सड़क पर भागने लगा। वो कार भी दीवार को तोड़ते हुए मेरा पीछा करने लगी। मुझे यूं लगा कि शायद अब मेरी जान नहीं बचेगी। मैं जितनी तेज हो सकता था वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। वो कार अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए मेरे पीछे आने लगी और धीरे धीरे वो मेरे बेहद करीब आ गई। मुझे वो टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे साइड में खींच लिया। मैं धड़ से ज़मीन पर गिर गया। मैंने देखा तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे उठाया और वहाँ से भागने को कहने लगा। मैंने देखा कि वो जो टैक्सी थोड़ी आगे निकल चुकी थी वो पलटकर मेरा पीछा करने लगी। मैं उस इंसान के साथ भागने लगा। वो इंसान मेरा हाथ थामे हुए बड़ी तेज़ी के साथ उस टैक्सी से मुझे बचाते हुए रोड के इधर उधर भागते भागते एक गली में ले आया। वो कार भी मेरे पीछे पीछे उस गली में दाखिल हो गई। वो आदमी मेरा हाथ पकड़े हुए छोटी छोटी सकरी गलियों में मुझे भगाता हुआ ले गया। वो कार मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। एक जगह जाकर बहुत ही पतली सी रास्ते पे उस इंसान ने मुझे भागने को कहा। मैं उस पतले से रास्ते पर भागने लगा। वो इंसान भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैंने एक बार फिर पलट कर देखा तो कार उस पतली सी गली के सामने आकर रुक गई। ये देखकर मुझे लगा कि मेरी जान उस टैक्सी और उस टैक्सी वाले से छूट गई।
मगर ये गलत था। उस टैक्सी वाले ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और उस सकरी गली में आकर मेरा पीछा करने लगा। मेरे साथ जो आदमी था उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ की छोटी मोटी और लंबी चौड़ी गलियों में भगाते हुए एक महफूज जगह पर ले आया। ये जगह और कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा मंदिर था। जब मैंने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर भागते हुए वहाँ तक आया तो वो कुछ इस तरह से हरकतें कर रहा था जैसे कि वो हमें देख ना पा रहा हो। बड़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मेरे साथ के आदमी ने मुझसे कहा, अब आप घबराएं नहीं, अब वो टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेकर आपके पीछे नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या था, तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर को रात के वक्त कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसेंजर बन के लूट लिया था। उन्होंने पहले टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के माथे पर बंदूक लगा दी, उसका सारा पैसा लूट लिया और उसे जान से मार दिया। उस दिन के बाद से वो टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे रातों को भटकता है। मुझे उसकी बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मैं भी उस बात का गवाह था कि वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी के साथ मेरा पीछा कर रहा था। उस इंसान ने बताया कि रात के वक्त वहाँ से कोई नहीं गुजरता है। अगर किसी को जाना भी हो तो वो अपनी गाड़ी या अपनी सवारी से ही जाता है। पैदल चलने वालों को ये टैक्सी अपना शिकार बनाने लगी है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और मैंने उसका शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि उसी ने मेरी जान बचाई थी। मैं किसी तरीके से वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया और फिर कभी रात को उस जगह ना जाने की कसम खाई।